हे गाइस, वेलकम टू द माय अनदर वीडियो। आज मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी के टॉप 30 पीवाई की क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी स्लीडेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कोशिका के कितने प्रकार हैं? कोशिका के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न, कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी पादप कोशिका, ऑप्शन डी हरित लवक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, फूलों एवं बीजों को रंग कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन है, फूलों एवं बीजों को रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, क्रोमेटिन जाल कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जाल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन सी केंद्रक में, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केंद्रक में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना कौन होती है? क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना कौन होती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केंद्रक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, हरित लवक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, हरित लवक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा घर को, ऑप्शन बी रसोई घर को, ऑप्शन सी आत्महत्या की थैली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रसोई घर को। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, केंद्रक के क्या कार्य हैं? केंद्रक के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है, ऑप्शन बी जीवों के गुणों का निर्धारण भी करता है, ऑप्शन सी आनुवांशिक लक्षणों को माता-पिता से संतानों तक पहुंचाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सॉरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, कोशिका की संरचना कैसी होती है? अगला प्रश्न है, कोशिका की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी द्विआयामी, ऑप्शन सी चपटी, ऑप्शन डी त्रिआयामी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी त्रिआयामी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी गोल्जी में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम।
तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सेल शब्द सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए स्लीडेन, स्वान तथा विर्चॉव, ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन डी डार्विन तथा वेलेस, ऑप्शन डी मेंडल तथा मॉर्गन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्लीडेन, स्वान तथा विर्चॉव ने। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है। क्वेश्चन है, एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हाइड्रीला, ऑप्शन सी आम का वृक्ष, ऑप्शन डी कैक्टस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैक्टीरिया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है। क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइबोसोम। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अपरिपक्व कोशिकाओं से बना उत्तक है। क्वेश्चन है, अपरिपक्व कोशिकाओं से बना उत्तक है। ऑप्शन ए प्रविभाजी, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी उपकला, ऑप्शन डी संवहनी उत्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रविभाजी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, जाइलम उत्तक के प्रकार हैं। क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक के प्रकार हैं। ऑप्शन ए वाहनिकाएं, ऑप्शन बी वाहिकाएं, ऑप्शन सी तंतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाहिकाएं वाहनिकाएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाहनिकाएं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक कोशिका नहीं है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन बी हिस्टोसाइट, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी मॉस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्लोएम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 65%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 90%। ऑप्शन बी 90%। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, आहार नाल, मूत्राशय, श्वास नली निम्न पेशी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल, मूत्राशय, श्वास नली निम्न पेशी में से संबंधित है। तो ऑप्शन है रेखित पेशी, ऑप्शन बी अरेखित पेशी, ऑप्शन सी हृदय पेशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अरेखित पेशी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
यह लंबे वर्तुलाकार कोशिकाओं से बनती है। अगला प्रश्न है, यह लंबे वर्तुलाकार कोशिकाओं से बनती है। ऑप्शन ए रेखित पेशी, ऑप्शन बी अरेखित पेशी, ऑप्शन सी हृदय पेशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंतु उत्तक नहीं है। निम्न में से जंतु उत्तक नहीं है। ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी उपकला उत्तक, ऑप्शन सी स्थायी उत्तक, ऑप्शन डी पेशीय उत्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्थायी उत्तक। अगला प्रश्न है, ऐसा उत्तक जो शरीर को सहारा प्रदान कर शरीर का ढांचा बनाता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, ऐसा उत्तक जो शरीर को सहारा प्रदान कर शरीर का ढांचा बनाता है। ऑप्शन ए अंतराली उत्तक, ऑप्शन बी तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन सी कंकालीय उत्तक, ऑप्शन डी वसीय उत्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंकालीय उत्तक। अगला प्रश्न है, जंतु उत्तक कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन है, जंतु उत्तक कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति रचना व कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, उत्पत्ति रचना व कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है न्यूरॉन, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी उत्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर डी होना चाहिए गाइस। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अस्थि उपास्थि टेंडन लिगामेंट रुधिर लसिका आदि क्या है? क्वेश्चन है, अस्थि उपास्थि टेंडन लिगामेंट रुधिर लसिका आदि क्या है? ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी उपकला उत्तक, ऑप्शन सी पेशीय उत्तक, ऑप्शन डी तंत्रिका उत्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संयोजी उत्तक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी साइटोन, ऑप्शन सी डेट्रॉन, ऑप्शन डी एक्सॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, तो आज का ये लास्ट प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आखिरी प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए होमो सेपियंस, ऑप्शन बी पैंथेरा लियो, ऑप्शन सी राना टिग्रिना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होमो सेपियंस। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।